यहाँ पर आओ तो पैसा भर कर आओ। जरा पलटना पानी पीता हुआ शख्स, इस शख्स ने हमसे झूठ बोला। इससे ज्यादा हालत बुरी हो नहीं सकती है। तो ये लोग आए हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, स्कूटी पे TVS पे। 30 किलोमीटर है ना यहाँ से नूरबू टॉप, पूरा ऑफ रोड है। और अगर प्रॉपर टार रोड है ना तो ये 40 है, बट 40 में ना पूरा चढ़ाई। हाँ, मेरा सिर्फ 5 टर्न बाकी था मैं टॉप पे पहुँचने के लिए, वहाँ से मैं रिटर्न आया। वाओ, इट्स अमेजिंग, क्या व्यू है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने की वजह से भाई हालत खराब है। वो है सबसे बड़ा टेलीस्कोप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये सीधा प्रसारण आ रहा है भाई हानले से। लोग कहते हैं हानले भाई लद्दाख की सबसे महंगी जगह है, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस करा है भाई रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतनी महंगी होने के बाद भी हमने एक रूम नहीं, पूरी बिल्डिंग बुक करी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई कैसे करी, कब करी और कहाँ करी, इसके जानने के लिए पूरे व्लॉग में बने रहिए और देखिए एंड तक कहाँ करी हमने ये पूरी बिल्डिंग बुक। तो हम हैं अभी हानले में और मॉर्निंग का 9 बज रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं। रात में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला आसमान में, क्या समझ कर आए, अलावा जो हमारे पूरे भारतवर्ष में देखने को हर कोने से मिल जाते हैं वही देखने को मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ, सामने की तरफ पहाड़ है। और यहाँ आके इतने ज्यादा बेवकूफ बने क्योंकि यहाँ का जो रहने का प्राइस है वो मिनिमम 3000 है और मैक्सिमम 6500-7 हजार तक जाता है। तो भाई यहाँ पर आओ तो पैसा भर कर आओ। बहुत पैसा है मेरे पास। और यहाँ कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर क्या है कि गैलेक्सी दिखाई जाएगी, क्या होगा उसका क्या प्राइस अभी नहीं पता हमें। और यहाँ से जाना है आगे की तरफ, कहाँ पर, उमिंगला जाना है। मैं तो नहीं जा रही हूँ, मेरी कंडीशन है खराब। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो यहाँ आके मैंने अपना प्लान कर दिया है कैंसिल उमिंगला जाने का। हम तो भैया ले आ रहे हैं रिटर्न जर्नी, क्योंकि उमिंगला जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर हमें रहने के लिए चाहिए। तो मैं आपको बता दूं हमारा तो 0 बजट से 500 तक का बजट रहता ही रहता है, इसके ज्यादा हमारा रहता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वहाँ नदी के किनारे आप कैंपिंग कर सकते हैं, अगर जो भाई इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहता और उनको राइड करनी है। आप उधर सिटी की तरफ, मतलब उधर की तरफ करेंगे तो सब मना करेंगे कि नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पर जितने भी गांव वाले कुछ भी उनसे पूछेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई आपको यहाँ पर टेंट लगाने के लिए मना नहीं करेगा। हमने इस बिल्डिंग के अंदर लगाया था। यहाँ पर हमारे भाई बंधु कुछ मिले बिहार के, उन्होंने बोला ये बिल्डिंग खाली, आप आराम से लगा सकते हैं अंदर। और बिल्कुल नई बनी हुई बिल्डिंग है अभी। और आराम से हमने यहाँ पर अपनी कैंपिंग करी थी। और रात में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तबीयत खराब थी। तो हमने भाई यहाँ पर अपनी कैंपिंग कर ली थी, इस जगह हम लोगों ने लगा लिया था। और हानले में काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि भाई उभरता शहर है तो भाई बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स चल रही हैं। तो भाई हमने वहाँ पर ही कैंप लगा लिया था। लोगों से पूछा वहाँ पर कि कैंप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, आस पड़ोस से या वहाँ पर जो भी मैनेजर होगा उससे आप पूछ के वहाँ पर कैंप लगा सकते हैं। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपिंग हमने करी इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। सामने ही आप देख सकते हैं रोड है। तो हमें आज का तो जुगाड़ मिल गया, अब हम यहीं पर ही नहीं रहना चाहते हैं। उमिंगला मुझे जाना नहीं है, क्योंकि 90 किलोमीटर जाओ स्मूथ रोड से और 75 किलोमीटर ऑफ रोडिंग से। तो भाई दोनों चूज मुझे नहीं करने, पेट्रोल की किल्लत है ये है, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी पीछे की तरफ, हिमाचल की तरफ। फूगू वैली अगर देखेंगे कुछ मिलेगा तो वहाँ देखेंगे। और यहाँ खाना भी अच्छा खासा महंगा है, 1 2 ही कुछ रेस्टोरेंट, उससे ज़्यादा नहीं है। और हाँ, बाकी आपको जनरल स्टोर मिल जाएंगे, मैगी बनाना है कुछ बनाना। हमने रात में मैगी बना ली थी। तो भाई हमारा सस्ता जुगाड़ तो ये रहा यहाँ का। और आप लोग अगर सस्ता जुगाड़ करना चाहे तो आप भी सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग भाई पैसा भर कर आए, यहाँ रहें, कोई टेंशन नहीं है। फिर तो एक रिक्वेस्ट यार, ये केले कच्चे हैं, इनसे जरा बात करके इनको पकाओ ना प्लीज, जल्दी, बट टाइम नहीं है। और वरना टेलीस्कोप आप खरीद लीजिए, वहां से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि कुछ, क्योंकि यहाँ पर जिससे भी रिव्यू पूछा जा रहा है कि कुछ खास नहीं, कुछ नहीं है। कहा गया था कि रात में 11 बजे पे लाइट्स दिखेंगी आसमान में। मैं तो भाई डायरेक्ट लाइट्स दिखेंगी। मैं आसमान में टकटकी लगा के देखती थी। और ये शख्स है, जरा पलटना पानी पीता हुआ शख्स, इस शख्स ने हमसे झूठ बोला। प्यारी समझ गई। लाइट दिखेंगी 11 बजे के बाद में, ठीक है, बिना टेलीस्कोप के। हम आसमान में टकटकी लगा के देख रहे हैं ठंड में कि भैया कुछ दिखे, कुछ दिख ही नहीं रहा घंटा। इससे अच्छा और इससे अच्छा तो मूनलैंड में सितारे देखे थे, इससे अच्छा तो
तो हमारी पैकिंग हो चुकी है। ये वाली बाइक तो जा रही है भाई अब रिटर्न, और ये वाली बाइक जा रही है उमिंगला। तो भाई हम तो नहीं जा रहे, ये आरव है, ये उमिंगला जा रहा है। ऊपर से चाइना का बॉर्डर दिखता है और 20,000 फीट हाइट है। तो भाई हाइट पे जाने का भी इतना शौक नहीं है। हानले से बस किसी भी तरीके से जल्द निकलना है, क्योंकि अभी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी भी यहाँ पर। ओह माय गॉड। अभी तक लद्दाख का सबसे बकवास जगह मुझे हानले लगी, आपको उसकी करने के लिए, मतलब आपको एक ब्लॉग्स बनाने के लिए, या फिर आपको रिसर्च करने के लिए, या फिर डिस्कवर करने के लिए, अगर कुछ भी। क्योंकि हानले इतना फेमस नहीं है, लेकिन फेमस भी है, बाइकर्स के लिए बहुत फेमस है, और पूरी ऑफ रोडिंग कर रहा है इसके लिए। तो भाई सर दर्द हो गया है बहुत ज्यादा, हालत देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही बुरी है, बहुत ही बुरी हो रखी है, इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती है। अरे बाबा ये क्या है? इससे ज्यादा हालत बुरी हो नहीं सकती है। अभी हाथ पैर सब फट रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, फट रहे। तो यहाँ से निकलना है लद्दाख से, सीधे जाना है हिमाचल। और मेरा वर्स्ट डिसीजन रहा है कि मैं हानले आई हूँ। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। ये बात मैं कल से बोल रही हूँ, हानले आना मेरा, हाँ वो से वर्स्ट डिसीजन रहा है बहुत ज्यादा। यशु को आना नहीं था यहाँ पर, फिर भी मैं लेकर आई उन्हें, क्योंकि मुझे गैलेक्सी देखनी थी। मुझे लगा था शायद कुछ अच्छा दिखता होगा, लेकिन काट दिया इन लोगों ने तो यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब कट गया तो कट गया, क्या ही कर सकते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। थोड़ा बहुत भी सस्ता अगर यहाँ पर रहना होता ना, तो हम शायद रुक के ऊपर जाते, उमिंगला जाते, क्योंकि हम लौट के आके आराम से रेस्ट कर सकते थे। उमिंगला इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में कुछ भी नहीं है, तो सस्ता कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से लौट कर आएंगे तो फिर दिक्कत ही होगी, इस रीजन से हम कैंसिल ही कर रहे हैं ऊपर जाना। मुंबई 1 2 3। तो ये लोग आए हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, स्कूटी पे, TVS पे। तो आप ऊपर होकर आए हो, ऊपर होकर आ गए? हाँ उमिंगला करके आए। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो आप? आराम से गया, कुछ नहीं। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी मनाली के लिए निकलेंगे, लेकिन पांग में रुकेंगे। लगभग 30 किलोमीटर है ना यहाँ से नूरबू टॉप, पूरा ऑफ रोड है। और अगर प्रॉपर टार रोड है ना तो ये 40 है, बट 40 में ना पूरा चढ़ाई है। हाँ, बहुत चढ़ाई है। आप कहाँ से गए? मैं नूरबुला से गया इस वाली रोड। हाँ, और मैंने एक लगेज क्या किया, यही होटल में रख दिया, सिर्फ गाड़ी लेके जाओ। तभी जा सकते हैं। यहाँ रुकने वाले हो ना कि क्या करना है? हम तो जा रहे हैं इधर, हम मनाली। अच्छा अभी मनाली जा रहे हो? तो उमिंगला अभी कभी करने का प्लान था? अभी? हाँ अभी जा रहे हो तो यही कहीं होटल ये रहेगा ना, उसके पास रख दो तो जाके आ जाओ। हाँ, ये सारा सामान जल्दी आओगे, लेके जाओगे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा चढ़ाने का। इससे अच्छा रखो और जाके। चढ़ाई मतलब ज्यादा पैसे हो रही है। ये ऑफ रोड है, पूरा मिट्टी है, बट गाड़ी चढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं। मेरा क्या, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगेज के साथ में जाना है। लगेज के साथ तो फिर ना यहाँ से चले तो जाओगे, और यहीं से आओ। हाँ यहीं से जाओ, यहीं से वहाँ पे मत जाना, 40 लाना, 40 लाना नहीं होगा, पूरा ऐसा स्टीप है, बहुत जो टर्न से ना बहुत स्टीप। हम लोगों ने आधा किया, हमारी गाड़ी में सांस छोड़ दी। मेरा ना मतलब वो पेट्रोल की वजह से हुआ, मेरा सिर्फ 5 टर्न बाकी था मैं टॉप पे पहुंचने के लिए, वहां से मैं रिटर्न आया, क्योंकि वो गाड़ी चढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर वो पावर भी कम हो जाती है ना यहाँ पे, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन कम तो है, लेकिन पावर भी कम, ऊपर से वही आपका पेट्रोल भी अच्छा नहीं है ना थोड़ा। तो गाइस हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी, और रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, बहुत ज्यादा हाइटेड है, बहुत ज्यादा हाइटेड है। और नीचे आप पूरी सिटी देख सकते हैं, हानले। तो हानले हम आए थे इसी को देखने, तो चलो शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिले, तो हमारा मिशन पूरा हो जाए और हानले से हम फिर आगे की तरफ बढ़े। वो जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो है, वहाँ जाना है हमको, बहुत हाइटेड है। वेलकम टू ऑब्जर्वेटरी। देखिए कितने शानदार तारे, चांद, सितारे, सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्या गैलेक्सी है, वाओ, पैसा बर्बाद पहनचोद। इट्स अमेजिंग। क्या व्यू है, मतलब ऐसा व्यू तो शानदार कहीं देखा ही नहीं होगा कसम से।
मतलब जितनी होप बची थी कि चलो इस ट्रिप की कुछ तो है कि कुछ तो मिशन कंप्लीट हुआ, लेकिन वो भी पचका हो गया। कुछ भी देखने को मिला, ये आपको देखने को मिलने वाला है। इतना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे, चढ़ोगे और ये सब करने वाले हो ना, उसके बाद आपको ये देखने वाला है। तो भाई हानले आना तो इसके लिए तो बर्बाद है। अगर आप हानले आ रहे हैं तो सिर्फ भाई उमिंगला के लिए आइए, उमिंगला के लिए स्टे करिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कुछ और ऑप्शन है। गैलेक्सी के लिए तो भाई भूल के भी ना आए। यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री में भी भाई अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। बात तो सही है। और यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिलेगी, बस इसे क्लिक कर करके आप ये देख सकते हैं। ये तो हम YouTube पे भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, जो भी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर आके गैलेक्सी देखने को मिलेगी, तो भाई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर आम आदमी को, मतलब आम पब्लिक को गैलेक्सी देखने के लिए नहीं मिल सकती है। सिर्फ ये साइंटिस्ट लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और यहाँ मेरी हो चुकी है हालत ख़राब, क्योंकि बज रहा है दोपहर के 12 और इतनी तेज़ धूप होने के बाद में और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने की वजह से भाई हालत ख़राब है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और हानले आना मेरे लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है भाई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तबीयत तो ख़राब हुई है, वो तो है ही। और मुझे आज की आज निकलना है, तो इसलिए बस अब हम यहाँ से निकल ही रहे हैं डायरेक्टली मनाली के लिए। सुन, भाग जाए यहाँ से। ये है पूरी हानले सिटी और वो है सबसे बड़ा टेलीस्कोप। आई थिंक वहाँ जाने नहीं देते हैं। हम यहाँ आने से पहले वहीं गए थे और मुझे टेलीस्कोप देखने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर कैमरास, फ़ोन से कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और हमें तुरंत की तुरंत वहाँ से भगा दिया गया था कि भाई यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। तो और बताया गया कि ऊपर की तरफ जाना, अगर आपको देखने जाना है तो मतलब अगर आपको कटवाना है तो ऊपर की तरफ आइए, अगर आपको अच्छी चीज़ देखनी है तो नीचे की तरफ जाइए जहाँ वो जाने नहीं देते हैं। और यहाँ के मौसम की जानकारी तो यहाँ की जीती जागती नदी दे रही है, जो कि इस टाइम पर मुर्दा बन चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी नदी है, जो कि आपको पानी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा होगा। सेम हेयर भाई, हमारी कंडीशन भी इस नदी की तरह हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देती हूँ कि आपको हानले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए। तो भाई बता देती हूँ, अगर आप उमिंगला जाने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर डेफिनेटली वेलकम है हानले के लिए, क्योंकि भाई आपको एक स्टे करना तो बनता है, तो आप हानले में ही कर सकते हैं। और अगर आप उमिंगला जा रहे हैं तो उतना पॉकेट बजट तो लेकर आ ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप गैलेक्सी देखने आ रहे हैं तो किसी कीमत पर भी यहाँ ना आए, फालतू में पैसे ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि भाई मैंने 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करा स्टे के लिए, और फिर भी हम अच्छे से रह लिए, तो इस चीज़ के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन बैड न्यूज़ इस चीज़ के लिए कि मैं इतनी ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग कर सिर्फ ये देखने आई थी, गैलेक्सी देखने थी। मैंने सोचा रास्ता इतना ख़राब है फिर भी हमें अच्छी सी गैलेक्सी देखने को मिलेगी और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके मूड और ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो कृपया करके गैलेक्सी देखने के लिए यहाँ ना पधारें, याद रखूँगा। तो चलिए गाइस, हानले से लेते हैं विदा, क्योंकि बहुत ही दिल कर रहा है यहाँ से विदाई करने का, क्योंकि अब और नहीं सहा जाता मुझसे यहाँ का मुर्दापन, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं अगली लोकेशन पर और अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती हूँ भाई हिमाचल में जाके। तो चलिए गाइस मिलते हैं। ओके टाटा, बाय बाय गाइस।